रिश्ते से जब उन्होंने इनकार किया तो वो और अहले खाना के ऊपर जो है वो लड़की का नाम नाजिया था। लड़की का नाम नाजिया और जो कह रही हैं कि दुआ करो ठीक हो जाए, आप हमें महीने के अंदर निकाह दे दो। कहा था ठीक है मैं भाग के कर लूँगी। लड़के को भी कह दिया था अगर तू भाग के निकाह करवाएगी ना तो फिर हम सारी ज़िंदगी नहीं तुम्हें। 2 दिनों से हमें कॉल कर ही जा रहा था कि आप इछरे जाओगे, ज़बरदस्ती हमें भेजना जा रहा था। उधर से भी चला गया, वो बच गए। हम सोफे पे बैठे गपशप कर रहे हैं, ईद गुजार रहे हैं, मज़े से एंजॉय कर रहे हैं कि मैं रोज़ा खोलने से 2 या 3 मिनट पहले लॉक हुआ दरवाजे को। वो ताक में बैठा हुआ हाँ जी। RNN डिजिटल मीडिया की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजान सीर हूँ और आप देख रहे हैं RNN डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, मैं इस टाइम समनाबाद के इलाके में मौजूद हूँ, रसूल पार्क में, जहाँ पर इतवार वाले दिन एक इंतहाई नाखुशगवार वाक़या पेश आया। वो वाक़या ये था कि जिस घर में मैं मौजूद हूँ, इन घर वालों ने अपनी जो बेटी थी उसकी जो मंगनी है वो की हुई थी एक लड़के के साथ जो कि यूनाबाद का था। और जब वो मंगनी चलती रही, घर वालों को पता चला कि भाई हमने इस लड़के के साथ शादी नहीं करनी, लड़का तो अब गलत रस्तों पर चलता है, गलत काम करता है, नशा करता है, काम नहीं करता, तो घर वालों ने इनकारी कर दी। रिश्ते से जब उन्होंने इनकार किया तो वो लड़का ईस्टर वाले दिन, जो जैसा कि आपको पता है कि हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी का एक त्यौहार होता है ईस्टर का, जो कि संडे वाले दिन मनाया जा रहा था, वो उबाश नौजवान इनके घर में आता है। आने के बाद अपनी मंगेतर, उसके भाई और अहले खाना के ऊपर जो है वो गोलियों की बरसात कर देता है। किस तरह वाक़या सारा रूनमा हुआ, मौके के जो गवाह हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं और वो बताते हैं इनके भी चोट लगी हुई है इसी घर में, वो किस तरह आया, किस तरह उसने हमला किया और उसने अपनी ज़िंदगी का भी किस तरह ख़ात्मा किया। जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? इरफान। इरफान भाई, पहले तो मुझे ये बताएं, सबसे पहले तो हमें बड़ा दुख है, आपके दुख और गम में बराबर के हम शरीक हैं, आप भी हमारी कम्युनिटी का हिस्सा हैं। मुझे ये बताइएगा कि जो मरने वाली बहन थी आपकी, वो मतलब क्या रिश्ते में लगती थी, और जो भाई थे वो क्या लगते थे, आपको कैसे गोली लगी और कौन कौन लोग ज़ख्मी और मरे हैं? मेरा बड़ा भाई है और भाभी थी और बहन तो सी अभी सीरियस ही है। ये 3 रिश्ते थे। अच्छा, आपकी भाभी थी जो फोत हुई हैं? हाँ जी, फोती और भाई की डेथ हो गई है। भाई, आपकी वो मतलब भाभी लगती थी तो, लेकिन वो तो अनमैरिड थी ना, उनकी शादी वहाँ पर होनी थी। वो इतनी छोटी बहन जिसका रिश्ता किया हुआ था, अच्छा वो तो अनमैरिड थी ना। जी जी। अभी रिश्ता किया हुआ था। लेकिन वो नहीं मरी जो नहीं, वो नहीं मरी। अच्छा, हाँ जी, वो भी सीरियस है, हॉस्पिटल में है। जो आप उस लड़के के साथ जिसकी मंगनी हुई थी उसका क्या नाम था बच्ची का? जिसके साथ लड़का नहीं। लड़की का नाम नाजिया था। लड़की का नाम नाजिया, और जो लड़का था उसका क्या नाम है? नदीम नाम था। अच्छा, जो लड़की है वो इस टाइम कौन से हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज है और उसको कितनी गोलियां वगैरह लगी हैं? उसको 3 गोलियां लगी हैं और सर्वस हॉस्पिटल में इमरजेंसी में है। सर्विस हॉस्पिटल इमरजेंसी में। तो क्या बता रहे हैं डॉक्टर कि अब उसकी तबीयत कैसी है? कह रहे हैं कि दुआ करो ठीक हो जाए। अच्छा। अभी टाइम लगेगा ठीक होने पे, काफ़ी मसला है। 3 गोलियां उन्होंने निकाली हैं। नाजिया जो है उसकी कितनी देर पहले आपने मंगनी की थी? नाजिया की 2 साल हो गए मंगनी को की हुए। अच्छा, तो कब आपको पता चला कि भी लड़का जो है वो सही नहीं है, तो आपने अपना रिश्ता जो है वो ख़त्म कर लिया? केवल 2 साल हो गए थे। रिश्ता इस बुनियाद पे किया था कि लड़का बाहर गया हुआ है। 2-3 महीनों से रिश्ता जब किया, बाहर रिश्ता गया, फ़ौरन वो कहते बाहर जाना है, आप हमें महीने के अंदर निकाह दे दो। हमने कहा हमने निकाह नहीं देना, तो वापसी है ना जो है 6 माह या साल के बाद, तो हम फिर निकाह दे देंगे। उसके 2.5-3 महीनों के बाद वो वापस आ गया। तो सुनने में यही है कि वो लड़का का कारोबार नहीं सेटअप हुआ, कोई मसला मसला, हालांकि वो गया ही नहीं था। तो उसके बाद फिर फैक्ट्री में सुनने में ये, हम जाके देखते नहीं थे, फैक्ट्री में वो कहते हैं काम करता है। तो साल इसी तरह गुजर गया। 7 माह अबू को हो गए, डेथ हुई। अबू के जब 40वें पे भी वो मिलने गिलने वाला सीनियर आए नहीं थे, जैसे वो ख़ानदानी मिलने गिलने वो नहीं है था। तो
लड़का काम करना छोड़ गया था, लफंडर निकला है। पूछी जांच करवाई अब्बू के फोत होने के बाद, कहते वो लड़कों के साथ आवारा फिरता है, नशा पानी भी करता होगा, सारा काम है, तो आवारा लड़का है। तो रिश्ते से जवाब दे दिया था कि मन 3 माह पहले। उसके बाद लड़की और लड़के के दोनों का आपस में रब्ता चलता रहा। तो वो कहता है हम भाग के निकाह कर लेते हैं। लेकिन मेरी बहन जो सी ना, वो इस टाइम है 38 साल की। वो कहते हैं मैंने भाग के शादी नहीं करनी है, मेरे अब्बू पे कर्ज़ा था, मेरी इतनी एज हो गई है, मैं अपने अब्बू का कर्ज़ा उतारा है, अब्बू बीमार हो गए, अब्बू की डेथ हो गई है, अब्बू का साथ देती रही हूँ। अगर मैं भाग के निकाह करूँगी मेरे ख़ानदान में इज़्ज़त नहीं रहनी, मैं इज़्ज़त से करवाना चाहती हूँ, लेकिन ये कि करवाऊँगी तुम्हारे साथ ही। तो भाई ने 1-2 दफ़ा बहन को मारा है कि तुम और जो सा मर्ज़ी लड़का ले आओ, मैं उसके साथ नहीं कर सकता, कि वो लड़का सही नहीं है। उसको भी, भाई को भी इससे बहन ने कहा था ठीक है मैं भाग के कर लूँगी, लड़के को भी कह दिया था। तो बाद में बड़े से छोटे भाई ने जब समझाया ना इसको कि अगर तू भाग के निकाह करवाएगी ना तो फिर हम सारी ज़िंदगी नहीं तुम्हें मिलेंगे, फिर उसने छोड़ दिया। कि मैं 2 हफ्ते पहले उसने नदीम को कॉल की है, उसको यही कहा कि आज से तुम्हारा मेरा रब्ता ख़त्म है। आपकी बहन ने? हाँ, तो मेरे साथ रब्ता ना करना, तुम अपनी लाइफ चलो, मैं अपनी। और भाई ने 2 हफ्ते पहले उनके घर जाके बहन और भाभी और भाई को आगे मिन्नत की कि अब मिन्नतें की है कि लड़का दबा दबा के इस तरह तंग करता है, आप रिश्ता ख़त्म कर दो। वो कहते ठीक है। 2 हफ्ते हो गए सुकून से ज़िंदगी गुजार रहे थे कि बस 2 दिनों से हमें कॉल कर ही जा रहा था कि आप इछरे जाओगे ईद वाले दिन और भाई को मनाना है। ज़बरदस्ती हमें भेजना जा रहा था। उधर से भाई उन्होंने कहा कि ईद वाले दिन, ईस्टर वाले दिन आप घर आना, आपकी हमने दावत की है। तो आपके भाई ने कहा उसको? हमें कहा अच्छा। कि घर आना, दावत है ईस्टर वाले, चर्च के बाद घर आ जाना। तो वो लड़का भी हमें कॉल करके कह रहा है, नदीम कि अब 2-3 दिन पहले कि आप इछरे जाओ, ईद करना है ईस्टर वाले दिन। यानी कि वो आपको प्लान कर रहा था कि भी किसी ना किसी तरह टारगेट में आ जाए वो। हाँ जी। तो जिस दिन ईस्टर थी 12 बजे भाई के घर गया यूनाबाद, उधर जाके उसने लोक लगा, भाई चर्च गया हुआ था। उसने कहा भाई जी किधर हो? कहते मैं चर्च आया हूँ। कहते कब आना? मैं घर आया हूँ। कहते नहीं हमने अभी नहीं आना। उधर से भी चला गया, वो बच गए। हम ईस्टर वाले दिन में 2-3 दफ़ा कॉल की है, आपने कब तक जाना है, कब तक जाना है? हमने कहा हम चले जाएंगे। 5 बजे के करीब कहते काम पे हो, हमने कहा इछरे आ गए हैं। कहते चलो कोशिश करना कि रिश्ता मान जाए। मैंने कहा ये इस टॉपिक पे हमने बात नहीं करनी। तो कहता दुआ कर मान जाए वो, कि उसको पता चल गया ये भाई इसके घर में शामिल हो गया है, दूसरा तो नहीं आ वो सका। आपका भाई अलग रहते हैं यानी कि? यूनाबाद जिसने रिश्ता कराया वो अलग रहता था, वो नहीं आ सका, हम आ गए थे। हमें ज़बरदस्ती जो सा भाई बड़ा सरफराज जो सा मान नहीं रहा था ना रिश्ते के लिए, उस घर में हमें शामिल करना चाह रहा था। ठीक है। दूसरे को भी शामिल करना चाह रहा था, उसके घर भी गया है पर उसके घर में कोई बात नहीं बनी। ठीक है। तो 5 बजे के करीब बैठे हैं, गपशप कर रहे हैं, शाम भाषण। को? हाँ जी, ईद गुजार रहे हैं। अभी दावत की थी, अभी खाना वगैरह खाना था सारा। नाजिया वगैरह सब घर में थे, आप भी हाँ जी, हाँ जी, नाजिया सोई हुई थी 4 बेड पे, अम्मी इधर बैठी थी, भाभी इधर, हम सोफे पे बैठे गपशप कर रहे हैं, ईद गुजार रहे हैं, मज़े से एंजॉय कर रहे हैं। कि बन भाई की कॉल आई है सरफराज की, वो बाहर गया वजह की। तो मैं कहता कितने हो? मैं कहा घर आ गए हैं। कहते चलो मार रहे हैं। कि मैं रोज़ा खोलने से 2 या 3 मिनट पहले लॉक हुआ दरवाजे को, कहीं आसमीत करके 5 कोने पर बैठा हुआ था कि ये सरफराज आएगा फिर आऊँगा। अच्छा। हाँ जी, वो ताक में बैठा हुआ हाँ था? जी। तो भाई की छोटी बेटी 7 साल की भाग के गई है दरवाज़ा खोलने। अम्मी ने कहा इरफान दरवाज़ा तू आप खोल। मैं कहा अम्मी मैनू चल गई, कोई गल नहीं। तो दरवाज़ा भी उससे खिलाया कि वो जिस तरीके से खड़काता ना, भाभी को पता चल जाता है और बच्चों को पता चल कि पापा का हाथ है। तो अंदर आए, ये कुंडी लगी थी, क्यों भाई डोगी एक छोटा सा वो बांधा होता था। अच्छा। तो भाई आए पीछे, वो कहते अरफान। मैंने फटाफट कुंडी खोली, ऐसे वो आया जैसे जानवर जंगली नहीं होता, हम सारे इकट्ठे हो गए। कहता अज मैं तुम सारे मार देना है। अच्छा। तो मैं कहा भाई नदीम क्या कर रहे हो? हम कहते नदीम अंदर आके बह गल करने। कहना नहीं मैं अंदर नहीं आना। उसके यहाँ से पकड़ा था और पिस्टल निकाला। तो कहता आज भी मैं तुम सारे मार देना है। मैं एकदम पकड़ने लगा हूँ, पिस्टल से मुझे पीछे धक्का दिया, मेरे यहाँ पे फैर मारा,
मुझे नहीं पता कि मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मेरी बाजू उतर गई है। अच्छा। मुझे तो होश ही नहीं, मैं तो कहता चल मारना था पहले उन्होंने, चल तेनों मारना, दूसरा पिस्टल चलाने का मैं फटाफट वाश में भरा हूँ, बाल्टी के बज के वो दरवाजे के आर पार हो गया पिस्टल। उसको खींच के ना सीन से उसके वाशरूम तक मैं लेके गया, मैंने अंदर से कुंडी लगाई, धक्के मारता रहा, बाहर निकल गया। ये ऐसे निकला था खून जैसे एक नलके की तरह पानी निकल जैसे रहा। फुहारा चल। हाँ जी, इधर से और अंदर खून पे खून। कहना अच्छा पुत्र मैं तेन बाद में मिल लेना माँ, आपने अंदर अपने आप को सेव कर लिया। वो इधर से खून भी निकलता जा रहा था। ठीक है। अंदर के इधर खड़े होकर भाई को फायरिंग की है। वो भाभी आई है, भाभी को मारा, भाभी उधर तरफने लग पड़ी वो उधर अच्छा। बरांडे में। फिर दोबारा भाभी नहाने को फिर मार दिया। अच्छा। भाई को इधर मारा। भाभी को कितने फैर मारे? 2 मारे हैं। और भाई को? 4। अच्छा। तो फिर बहन को मार के ना वो ना नाजिया को? हाँ जी, जब नाजिया इधर ही लेटी हुई थी तब? नाजिया बाहर लेटी हुई थी। अच्छा, बाहर लेटी थी। तो वॉशरूम के अंदर से ना इतना सा सुराख था, उधर से मैं देख रहा था, साथ में इसको ना ऐसे करता जा रहा था कि रुक जाए खून। तो जब वो बैठक में अंटर हुआ ना, मैंने दरवाज़ा खोल के मैं कहा मैं तो बाहर जाता हूँ, शोर मचाता हूँ। बाहर गया हूँ, वहाँ पे खड़ी हुई थी, कोई अंदर नहीं आ रहा था। तो गोलियां चलने की आवाज़ आई तो मोहल्ला इकट्ठा हो गया। हाँ जी, तो इधर फिर उसने अपने आप को ख़त्म कर लिया। लेकिन ये सोफे के ऊपर? हाँ जी, उसने अपने आप को कहाँ पे मारा था? सुनने में तो यही है कि इस जगह पे। तो बात ये आती है कि एक बंदे का काम नहीं है, क्यों वहाँ में पिस्टल भी गायब हो गया है यहाँ से? हाँ जी, गायब हो गया है। जब उसने अपने को गोली मारी, लोगों को मैं कह रहा था अंदर से बाजें आ रही बंदूकों की, तो कोई बात सुन नहीं रहा था। तो ये एक बंदे का नहीं, ये तो 2-3 बंदों का काम है। अच्छा, यहाँ पे जब वो इंटर हुआ वो बिल्कुल अकेला था? अंडर अकेला ही हुआ है। अच्छा, फिर किसी ने पुलिस को कॉल की थी? भाई उन्होंने की थी, लोगों ने। अच्छा। हाँ जी, तो कितनी देर बाद पुलिस आई थी? कि मैं सुनने में तो यही आया था कि कोई घंटा लग गया था। अच्छा, आपको फिर कैसे हॉस्पिटल लेके जाया गया? मुझे वहाँ लोगों ने पकड़ लिया, मैं आगे मिन्नतें कर रहा हूँ, मेरी बहन को पकड़ो, मेरे भाई को पकड़ो। अम्मी इधर खड़ी होकर रो रही थी, अम्मी को नहीं उसने कुछ कहा। सबके आगे मिन्नतें ही करी जा रहा हूँ, कोई बात नहीं सुन रहा था। कह रहे हम उसको भागने नहीं देंगे, टेंशन ना लेने के। आगे कोई भी नहीं आ रहा था। 112 वालों को बुलाया, उन्होंने फिर बहन को लेकर गए, भाभी को और मुझे लेकर गए बगैर। वो सुनने में तो ये है कि ये घर को घंटे 1.5 के बाद जाके वो उसकी लाश लेके गए। मेरी बेटी साल की उसके पास ही बैठी हुई थी, लेटी हुई थी सोफे पे, पर उसको कुछ नहीं कहता। उसने अपने दिमाग में बंदूक मारी, बच्ची खून से भर गई थी। अच्छा, मुझे इरफान भाई ये बताएं कि इसके अलावा आपका भाई, आपकी भाभी और आपकी बहन ज़ख्मी है, 2 अल्लाह को प्यारे हो गए, इसके अलावा कौन ज़ख्मी हुआ है? सिर्फ मैं। आप ज़ख्मी हुए? हाँ जी, पर बहन तो नहीं किसी को? किसी को नहीं लगी। सिर्फ आपकी वालदा को नहीं मारा? नहीं, वालदा को नहीं मारा। अच्छा, ये रिश्ता आपके वालिद ने पहले तय किया था? हाँ जी, वालिद साहब ने किया था। अच्छा, तो आपके वालिद को फोत हुए 6 महीने हो गए? हाँ जी। क्या काम करते थे वो? मजदूरी का। हम भी मजदूरी का करते हैं। मजदूरी का। जी नाज़रीन, बहुत ही दिल दहला देने वाला इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। इसलिए कहते हैं कि बहनों और बेटियों की हमेशा सोच समझ के जो है वो रिश्ता करना चाहिए। और इस वीडियो में मैं एक इंतहाई अहम पैगाम भी देना चाहूँगा, वो ये है कि जब भी कहीं खुदा न खास्ता आपको ब्लीडिंग हो रही हो, आपका खून निकल रहा हो, किसी का भी बह रहा हो, जैसा कि आपने देखा कि वो फैसलाबाद में एक नौजवान का जो है वो गला कटने के बाद जो है वो उसको गले पे डोर चली और उसका सारा लहू बह गया। उसके लिए ये तरीका होता है कि जहाँ से ब्लड निकल रहा है आप उस एरिए को यूँ प्रेस कर दें। कम से कम इतना तो बंदा कॉमन सेंस में कर सकता है। आप ऊपर हल्की सी बैंडेज या कपड़ा लपेट के समझते हैं कि खून रुक गया, खून को प्रेशर से रोका जा सकता है, अदरवाइज़ खून नहीं रुकता, या स्टिच लगाए जाते हैं। तो लिहाजा ये एक मामूली बात नहीं है, इसको बड़ा अहम जो है वो समझना चाहिए और इस वाक़े और पैगाम को ज़रूर फैलाना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए अवेयरनेस के लिए। इंशाल्लाह इसके ऊपर हम फर्स्ट एड भी एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे कि जब भी कहीं किसी भी जगह से ब्लड निकल रहा है आपका या आपके किसी गिरदनवा में किसी भी बंदे का, उस जगह को, उस एरिए को यूँ प्रेस कर लें, पकड़ लें और फिर जो है वो ब्लड जो है वो रुक सकता है। बहुत ही दिल दहला देने वाला इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। दीजिए इसी के साथ अपने मेज़बान राजा नसीर को इजाज़त, दुआ में याद रखें। अगले समय दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।